क्या जम्मू कश्मीर की सरकार रहबरे तालीम टीचरों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में सोच रही है? अगर अभी की बात करूं मैं, तो स्कूल एजुकेशन विभाग के सचिव चेंज हुए हैं। इससे पहले सचिव थे आलोक कुमार। उन्होंने भी रहबरे तालीम टीचरों की मांगों को ध्यान में रखते हुए और रहबरे तालीम टीचरों के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, उस पॉलिसी के वो जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अंदर जो कुछ लिखा गया था उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने केवल इतनी एक पॉसिबिलिटी क्रिएट की थी कि रहबरे तालीम टीचरों में महिलाएं खासतौर पर वो महिलाएं जो दूर दराज इलाकों में, उनको लेकर उन्होंने ये कहा था कि म्यूचुअल में अगर वो जाना चाहें तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लीजिए एक स्कूल किसी गांव में है, दूसरा स्कूल किसी और गांव में है, और ये दोनों गांव के जो स्कूल हैं दो अलग अलग महिलाओं के लिए उनके गांव हैं। मिसाल के तौर पे एक लड़की एक डोडा के किसी गांव में रहती है और दूसरी लड़की जो है वो बदरवा के किसी गांव की है, ओरिजिनल जो उसका गांव है, लेकिन डोडा वाली की शादी बदरवा हुई है और बदरवा वाली की शादी डोडा हुई है। तो इसमें म्यूचुअल की पॉसिबिलिटी ये थी कि आप बदरवा वाली को डोडा भेज देते और डोडा वाली को बदरवा भेज देते कि भाई आप अपने अपने जहां आपका नया घर है वहां चले जाए। ये पॉसिबिलिटी के बारे में जम्मू कश्मीर की सरकार ने बात की थी और उन्होंने उसके बाद यह भी कहा था कंपैशनेट ग्राउंड्स पर भी सरकार सोच विचार करेगी। अब चूंकि आलोक कुमार अब स्कूल एजुकेशन विभाग के सचिव नहीं रहे और डॉक्टर पीयूष सिंगला को यह विभाग दिया गया है, डॉक्टर पीयूष सिंगला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि स्कूल एजुकेशन विभाग में ऐसा चमत्कार किया जाए और ऐसा इनकलाब लाया जाए कि लोगों का फोकस ट्रांसफर पोस्टिंग से हटकर केवल और केवल पढ़ाने के ऊपर, स्कूलों को बेहतर बनाने के ऊपर, स्कूलों में तालीमी निजाम को बेहतर बनाने के ऊपर हो। यह मुझे लगता है कि सेंट्रल कोर थीम होने जा रहा है जम्मू कश्मीर सरकार के स्कूल एजुकेशन विभाग के आने वाले दिनों में। क्या डॉक्टर पीयूष सिंगला इंस्पायर कर पाएंगे कॉन्फिडेंस इन तमाम टीचर्स में, लेक्चरर्स में और मास्टर्स में? वो तो एक अलग सवाल है। लेकिन फिलहाल रहबरे तालीम की बात, अब दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत यहां पर आती है कि अलग अलग हाईकोर्ट की जजमेंट्स का हवाला भी बड़ी बार जम्मू कश्मीर की सरकार देती है। बड़े स्टिंगिंग रिमार्क्स पास किए अलग अलग वक्तों में हाईकोर्ट ने। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने एक आधिकारिक किताबचा जो निकाला, उसके अंदर भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया रहबरे तालीम टीचर्स को। हालांकि रहबरे तालीम की जो टीचिंग कम्युनिटी है, उन लोगों ने जब उस पर बवाल किया तो सरकार रिट्रैक्ट कर गई। सरकार ने कहा हमारी मंशा ये कहने की नहीं थी, लेकिन चलो ये हो गया तो इसके लिए हमको खेद है। लेकिन दबाव डालकर और नंबर का दबाव डालकर आप सरकार से कोई भी बात मनवा सकते हैं, लेकिन क्या पॉलिसी में कोई परिवर्तन आएगा? संभवतः वो भी आ सकता है। उसका कारण यह है कि रहबरे तालीम टीचर 5 साल के बाद रेगुलराइज होंगे और 5 साल के बाद उनको रेगुलराइज करने के बाद उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी। ये सारी चीजें भी संभव नहीं थी, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार के होते हुए रहबरे तालीम टीचरों ने जबरदस्त धरने दिए, प्रदर्शन किए जम्मू में, श्रीनगर में। नतीजा ये निकला कि सरकार उनके सामने झुक गई और सरकार ने उनके लिए भी प्रावधान कर दिए। अब सवाल यह कि क्या जम्मू कश्मीर की सरकार रहबरे तालीम टीचरों को ट्रांसफर पॉलिसी जो उनकी मांग है, क्या उस ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में विचार करेगी? पहली बात तो ये कि अगर हाईकोर्ट्स की जजमेंटों को ध्यान में रखा जाए तो संभवतः इसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। लेकिन कंपैशनेट ग्राउंड्स, महिलाओं का ख्याल करते हुए, बीमारों का ख्याल करते हुए और उन बच्चियों का ख्याल करते हुए जिन बच्चों की नौकरियां तब लगी जब वो कुंवारी थी और शादी के बाद अब वो अपने गांव से, अपने इलाके से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर उनकी शादी हुई है, या एक जिले में कोई लड़की रहती थी उसकी दूसरे जिले में शादी हुई है, लेकिन आज भी उसको नौकरी अपने पिता और अपने माता के घर पर ही करनी पड़ रही है क्योंकि स्कूल उसका इनिशियली वहीं पर था। या अगर पतिदेव थोड़े से इन्फ्लुएंशियल है, कुछ राजनीतिक लोगों को जानते हैं, डीसी एसएसपी के साथ, और यहां तो जम्मू कश्मीर में तो एक और बड़ी मजेदार चीज है, अगर डीसी आपका वाकफ हो और आपका कोई रिश्तेदार डीसी के दाएं बाएं हो, कोई ऑपरेटर हो, कोई क्लर्क हो, कोई कुछ हो, तो आपके लिए जिंदगी आसान है। डिप्टी कमिश्नर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को भी पीछे छोड़ देते हैं, सीईओ से भी नहीं पूछते, जेडीओ से भी नहीं पूछते और अपनी मर्जी से ऑर्डर करा देते हैं, जनाब इसको यहां से हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, यहां अटैच कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो भी एक रास्ता निकलता है, उससे भी रहबरे तालीम को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आने का मौका मिलता है। इलेक्शन की ड्यूटी में रहबरे तालीम आपको मिलते हैं, वो भी इलेक्शन की ड्यूटी में भी नजर आते हैं आपको। और स्कूल एजुकेशन विभाग में सीईओ, जेडीओ और अलग अलग दफ्तरों में भी आपको रहबरे तालीम टीचर जरूर मिलते हैं, लेकिन वो वाले जो इन्फ्लुएंशियल हैं,
जो ताकतवर हैं, जो राजनीतिक तौर पर कहीं कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए, वही जो बेचारे जिनका कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं, जिनका कोई सामाजिक कनेक्शन नहीं, वो बेचारे रहबरे तालीम पहाड़ों के ऊपर नौकरियां कर रहे हैं, वो बच्चियां भी और बच्चे भी दोनों जो है पहाड़ों के ऊपर नौकरियां कर रहे हैं, उनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। अब ये ज्यादती है, यानी कोई रहबरे तालीम टीचरों का लीडर है तो उसको भी सरकार कंफर्ट में रखना चाहती है, उसको भी सरकार खुश रखना चाहती है। कोई रहबरे तालीम टीचरों में से किसी नेता का, किसी बीजेपी वाले का और किसी और वाले का रिश्तेदार है तो उसे भी कंफर्टेबल रखा जाता है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के रिश्तेदार हैं तो भी आप कंफर्टेबल रहेंगे, कांग्रेसी के हैं, एनसी वाले के हैं, पीडीपी वाले के हैं, बीजेपी वाले के हैं, पैंथर्स पार्टी वाले के रिश्तेदार हैं तो कंफर्टेबल रहेंगे आप, क्योंकि डरते हैं। ये अफसर लोग भी सोचते हैं कि भाई क्यों हंगामा कराना हमने अपने नाम के ऊपर। अब यहां पर ज्यादती यह है कि जिनके तो राजनीतिक, सामाजिक या कोई और कनेक्शन है, आप उनको देते हैं अच्छी पोस्टिंग, लेकिन जिनके ये सारे कनेक्शन नहीं है आप उन्हें छेड़ते भी नहीं, और नतीजा ये निकलता है कि फिर रहबरे तालीम ये कहते हैं कि जनाब फला आदमी हमारे साथ ही काम करता है, वो फला गांव में लगा था लेकिन आपने शहर में बिठा रखा है उसको, और हम लोग जो क्या कहते हैं पढ़े लिखे हैं या पीएचडी हैं, फलाना है, ढमकाना है, आप हमारे साथ ज्यादती क्यों करते हैं। तो ये जो ज्यादती होती है कि राजनीतिक तौर पर कनेक्टेड लोग, उनको आप कंफर्टेबल रखते हैं, और जो राजनीतिक तौर पर कनेक्टेड नहीं है उन्हें आप कंफर्टेबल नहीं रखते। ये एक दिक्कत है जो रहबरे तालीम टीचर्स उसकी बात करते हैं। अब जब मैं कह रहा था पहली बात कि हाई कोर्ट की जजमेंट है, दूसरा रहबरे तालीम टीचरों को जब लगाया गया था, मेजॉरिटी जो टीचर लगे थे, 99% क्या 100% जो टीचर लगे हैं, इसी बुनियाद पर लगे हैं कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी आप हैं, और उसी गांव में करीब तक जो स्कूल है उस स्कूल में आप अध्यापक होंगे, आप टीचर लगेंगे। तो इसका मतलब आप अपने ही गांव में स्कूल के एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से आप अपने ही गांव में काम कर रहे हैं। तो जब आप अपने गांव में काम कर रहे हैं तो फिर ट्रांसफर क्यों चाहते हैं आप अपने घर से, अपने गांव से शहर क्यों आना चाहते हैं? आप अपने घर से, अपने गांव से दूर क्यों जाना चाहते हैं? ये तो समझ में बात आती नहीं कि भाई आप अपने गांव में हैं और आप कहते हैं जनाब मुझे ट्रांसफर चाहिए, मैं यहां काम नहीं करना चाहता हूं। नौकरी आपने ये कहकर ली थी कि मैं इस गांव का सबसे पढ़ा लिखा आदमी हूं। नौकरी आपने ये कहकर ली थी कि मैं इस गांव में इस स्कूल के बिल्कुल क्लोज रहता हूं। नौकरी आपने ये कहकर ली थी कि मैं स्कूल को फंक्शनल बनाऊंगा। नौकरी आपने ये कहकर ली थी मैं स्कूल का एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी यहां तो मैं रहूंगा नहीं। और फिर आगे जो कहानी रहबरे तालीम कहते हैं वो भी आपको सुनाऊं मैं। वो ये कहते हैं कि आज हमारे बच्चों को क्या कहते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ने का हक नहीं है क्या? हमें शहरों में रहने का हक नहीं है क्या? हमें अपनी फैमिली को, अपने परिवार को अच्छे माहौल में रखने का हक नहीं है? तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि आप खुद कहते हैं कि जिन स्कूलों में हमें अपॉइंट किया गया रहबरे तालीम को, हमने उन स्कूलों के तालीमी मयार को बहुत ऊंचा किया। तो अगर यह सच है तो फिर आप शहर के स्कूल में क्यों अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं? फिर आप प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा क्यों डालना चाहते हैं? फिर आप प्राइवेट स्कूलों की ओर क्यों भागते हैं? यह सवाल तो तमाम सरकारी स्कूलों के टीचरों, मास्टरों, लेक्चररों से है कि भाई अगर आपने स्कूल एजुकेशन का निजाम इतना बेहतरीन कर दिया है कि आप बाकी तमाम बच्चों के लिए अपने स्कूल को जन्नत समझते हो, अपने स्कूल को बड़ा बेहतरीन समझते हो, तो फिर आपके बच्चे इन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? जो अफसर इन टीचरों, मास्टरों की, लेक्चररों की वकालत करते हैं या रहबरे तालीम की वकालत करते हैं, उन अफसरों से भी पूछा जाए कि जनाब आप अपना बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहते हैं, आप अपना बच्चा जीडी गोयनका में पढ़ाना चाहते हैं, आप अपना बच्चा जोधामल में पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे की एडमिशन मॉडल एकेडमी में करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को केवी में पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को जेएनयू में पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे की एडमिशन सैनिक स्कूल के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आप अपने बच्चे को देहरादून भेजना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को राजस्थान भेजना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को राजस्थान के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और कईयों के बच्चे वहां पढ़ भी रहे हैं। यानी आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहते, आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में, आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे प्राइवेट सेंटर में, लेकिन आप चाहते हैं कि बाकी तमाम बच्चे पढ़ें सरकारी स्कूलों में। और विडंबना देखिए, जो रहबरे तालीम टीचर मेरी फेसबुक के इस वीडियो के नीचे यह कमेंट करेंगे कि हम बहुत पढ़े लिखे, पीएचडी हैं, फलाना है, धमकाना है, वो रहबरे तालीम भी अपने बच्चों को गांव में नहीं शहर में किराए पर कमरा लेकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों? यह मेरा सवाल है। इसी से आप लोगों को तकलीफ होती है। मेरा सवाल इसलिए यह है
क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूं उसका नाम है कलिहांड। उस गांव के सरकारी स्कूल का हाल मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल आज से कम 30 साल पहले उस स्कूल के ऊपर शेड भी था, टीन भी था, स्कूल बहुत बढ़िया था, लेकिन टाट के ऊपर बच्चे पढ़ा करते थे। और आप मानेंगे गांव के बच्चे पढ़ा करते थे, कोई शहरी बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता था। उसके बाद एक वक्त आया जब टीन भी चोरी हुआ, एक वक्त आया जब अलमारियों से सामान भी लोग चोरी करके ले गए, एक वक्त आया लोग टाट भी चोरी करके ले गए। फिर अभी पिछले 4-5 सालों के अंदर स्कूल की मरम्मत दोबारा से हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, डेस्क आए हैं, सब कुछ आया है, वहां भी टीचर पढ़ाने वाले हैं। और मजेदार बात देखिए, जिस आदमी को भी डोडा से कलिहान ट्रांसफर कर देते हैं वो धरना देकर बैठ जाता है सीईओ ऑफिस में कि जनाब मैंने कलिहान नहीं जाना, मैं जनाब इतनी पहाड़ी चढ़ूंगा। जबकि वहां आज मेटाडोर भी जाती है, वहां आज गाड़ी भी जाती है, बस भी जाती है, तब भी लोग वहां जाना नहीं चाहते पढ़ाने के लिए। यह सच्चाई है। तो बताइए फिर, उस गांव का पढ़ा हुआ बच्चा, उस गांव में रहबरे तालीम लगा हुआ मास्टर या टीचर, क्या अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहा है? एक कश्मीर से भाई साहब ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया। उन्होंने अंग्रेजी में बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी लिखी उन्होंने, और अंग्रेजी लिखकर उन्होंने ये कहा, काश आप किसी अच्छे टीचर से पढ़े होते तो आप वो बातें करते जो बातें आपको करनी चाहिए। आप कहते इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूलों में, आप जो कमियां सरकारी स्कूलों की आप वो गिनवाते। मैंने कमेंट पढ़ा और उसके बाद मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि यू आर लिटरेट देन मी, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज मच बेटर देन माइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। You are a teacher, you are a lecturer, you are a professor, you are a master. You are part of the government system. You have been appointed in a government school. You are a government teacher. It is your responsibility to tell the government that you require infrastructure. It is your responsibility to sit on a dharna outside your school, to stage a sit-in outside your school. And so that the government gets to know that here is a school, here is a teacher who is sitting on a dharna, who has staged the sit-in primarily because of one reason, he wants better infrastructure for his school. लेकिन आप धरना उसके लिए नहीं देंगे। जब आप अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए हंगामे कर सकते हैं, ट्रांसफर पॉलिसी के लिए धरने दे सकते हैं, ट्रांसफर पॉलिसी के लिए धमकी दे सकते हैं, धमकी देते हैं, जनाब आप हमारे खिलाफ बोलते हैं, हम कोर्ट में जाएंगे, डिफेमेशन फाइल करेंगे। किस चीज का डिफेमेशन? सच का भी कोई डिफेमेशन होता है क्या? जब आप इन चीजों के लिए धमकी देते हैं तो कभी अपने प्रिंसिपल से पूछिए ना कि क्या प्रिंसिपल बनने के बाद केवल स्कूल की क्लासें चलाना, मास्टरों का टाइम टेबल बनाना प्रिंसिपल का काम है, या अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं होने को सरकार के सामने पहुंचाना, क्या यह काम टीचर का, मास्टर का, लेक्चरर का नहीं है? बिल्कुल यह काम है। तो जब ये सारे काम हम नहीं करते, और मैंने इसे कहा सरकारी स्कूलों को लेकर मैं बात इसलिए करता हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार टीचर को तनख्वाह भी अच्छी देती है, हर तरीके से उसको सिक्योरिटी दे रखी है। सरकार ने इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी टीचर गांव के स्कूल में पढ़ाने नहीं जाता, नहीं जाना चाहता। फीमेल टीचर की मजबूरी समझी जा सकती है, महिलाओं की परेशानियां अलग अलग तरह की होती हैं, वो समझी जा सकती हैं। उसमें सरकार को लीनियंट व्यू लेके, सरकार को कंपैशनेट ग्राउंड्स पर महिलाओं के लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन पुरुषों की बातें सुन के इंसान हैरान हो जाता है कि जनाब मैं तो डायबिटीज का पेशेंट हूं, मैं फलां जगह नहीं जा सकता, जनाब मुझे फलानी परेशानी है, मैं वहां नहीं जा सकता। जब ये सारी बातें आप सुनते हो तो आप हैरान होते हो। और मैं पीछे मुड़ के अपने पिताजी को याद करता हूं, हार्ट पेशेंट थे, 2001 में मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, उसके बावजूद कलिहांड की चोटियां चढ़ते थे वो, उसके बावजूद श्रीनगर की कड़ाके की ठंड में उन्होंने नौकरी की है, उसके बावजूद जम्मू में 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री के ऊपर उन्होंने नौकरी की, और कभी उन्होंने ये रोना नहीं रोया कि यार मैं तो हार्ट पेशेंट हूं, मुझे तो हार्ट अटैक हुआ है, मैं क्या कहते हैं फलां जगह नौकरी करने नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब साफ तौर पर यह है, यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द गवर्नमेंट व्हाट डू यू नीड फॉर योर स्कूल्स। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to ensure that the government comes to know that here's what our teachers are demanding, lecturers and professors are demanding. I am extremely sorry कि professors तो स्कूल कॉलेजेस में नहीं होते, स्कूलों में नहीं होते, कॉलेजेस में होते हैं,
बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। बात रहबर तालीम टीचर के ऊपर चल रही थी, तो मैंने आपको बताया कि रहबर तालीम टीचरों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सरकार कोई चिंतन मंथन कर रही है, मगर अभी तक की सूरत हाल यह है कि सरकार जो पॉलिसी लाएगी भी, उस पॉलिसी में महिलाओं को तो अच्छे खासे तरीके से इसलिए कवर किया जाएगा क्योंकि उनकी परेशानियां बिल्कुल अलग हैं, मगर एक ब्रॉडर पॉलिसी रहबर तालीम के लिए वो आएगी जिस पॉलिसी में रहबर तालीम टीचरों को उसी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग मिलेगी जैसे एसएसआरबी और पीएससी से आए हुए टीचरों, मास्टरों और लेक्चरों को होती है। ऐसी संभावना बड़ी कम है, क्योंकि आपने जिस वक्त नौकरी ली थी, जिस कागज पर आपने दस्तखत किया है, उस कागज पर साफ तौर पर यह आपने खुद कहा है कि हम इस गांव के सबसे पढ़े लिखे और इस गांव के नजदीक जो स्कूल है उस स्कूल के नजदीक हम ही रहते हैं। तो जब आपने खुद ही कह दिया मैं स्कूल के नजदीक रह रहा हूं, तो अब आप कहते हैं कि जनाब मैं स्कूल के नजदीक तो रहता हूं लेकिन मैं यहां रहना नहीं चाहता हूं। और उसके बाद जो आपके क्लेम्स हैं कि हमने एजुकेशन स्टैंडर्ड बड़ा किया है और बहुत कुछ और किया है, दैट मेरिट्स इफ द एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स हैज इंप्रूव्ड, दैट मेरिट्स द टीचर्स, मास्टर्स एंड लेक्चरर्स शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर होम्स। दे शुड स्टार्ट एडमिटिंग देयर चिल्ड्रन इन दीज गवर्नमेंट स्कूल्स। वंस यू स्टार्ट वी विल बी कन्विंस्ड। भाई जब आप शुरू करेंगे हम कन्विंस हो जाएंगे ना कि जनाब एजुकेशन स्टैंडर्ड तो इतना बढ़ गया कि अब रहबर तालीम टीचर अपने बच्चों को गांव के स्कूल में पढ़ा रहा है, तो हम भी फिर जाहिर सी बात है बाकी लोग भी अपने बच्चों को फिर सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएंगे।